मेरे नए YouTube चैनल में। और मैं आज आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है स्टमक। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्टमक को हिंदी में आमाशय भी बोलते हैं और आमाशय को ही मेडिकल टर्म में गैस्टर या फिर गैस्ट्रेक्टोमी जो इसकी स्टडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम जैसे कुछ भी स्टमक का इनिशियल पार्ट अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम उस स्टडी को क्या बोलते हैं, पार्शियल स्टेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। और अगर हम कंप्लीट स्टमक अगर रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्टेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट पार्ट का मतलब होता है वाइड यानी चौड़ा पार्ट होता है और ये बड़ा पार्ट भी होता है किसका, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का हम वाइडेस्ट पार्ट इसको बोल सकते हैं। इट इज जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड स्टमक का इस टाइप का एक स्टमक की संरचना होती है जिसे हम जे शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द स्टमक इज सिचुएटेड इन एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यह सिचुएटेड रहता है। द स्टमक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और स्टमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वह आता है फंडस। फ्रेंड्स, फंडस क्या है? इट इज अपर वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। यह ऊपर का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है स्टमक का। उसके बाद जो सेकेंड आती है वो आती है बॉडी। बॉडी क्या है? इट इज द मिडल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ स्टमक। सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर अपन एक चीज सोचते हैं, सिलेंडर का मतलब होता है गोल, या फिर अपन कह सकते हैं गोल ही साइज में चौड़ा। तो उसी टाइप से यह थर्ड पार्ट जो बॉडी होती है वह होता है। फिर आता है फ्लोरस। फ्लोरस क्या है? लोअर नैरो एंड पार्ट ऑफ स्टमक। और सबसे लास्ट वाला जो नैरो मतलब सिकुड़ा हुआ पार्ट होता है वह क्या होता है? फ्लोरा होता है। सुपीरियरली द स्टमक अटैच विद इसोफेगस, और जो सुपीरियरली ऊपर से किससे अटैच होता है? स्टमक से, इसके इसोफेगस से अटैच होता है स्टमक। ठीक है, फिर अपन स्टमक के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हर ए वाल्व इज ए प्रेजेंट आर नॉन एज कार्डियक स्फिंक्टर। हमने पढ़ा था कि जो अपनी ग्रसनी थी, ग्रसनी के ऊपर एक वाल्व था और नीचे एक वाल्व था। जो नीचे वाला वाल्व था वो कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से अपन ने जाना था। The pylorus of stomach is attached with the duodenum। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम होती है वह किसके साथ अटैच रहती है? पाइलोरस के साथ अटैच रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हर जो कि किसकी होती है? ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ए वाल्व इज प्रेजेंट आर नॉन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। और स्टमक के जस्ट नीचे यहां पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। द स्टमक कंटेन्स 2 कर्वेचर्स। स्टमक 2 कर्वेचर्स कंटेन्स रखता है, लेजर एंड ग्रेटेस्ट। अब देखिए, फ्रॉम लेजर क्यूरेटर द लेजर ओमेंटम इज अटैच। किसके साथ? लेजर क्यूरेटर्स के साथ कौन अटैच रहता है? ओमेंटम अटैच रहता है। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट क्यूरेचर द ग्रेटेस्ट ओमेंटम इज अटैच। और जो ग्रेटेस्ट क्यूरेटर होता है उसके साथ ग्रेटर ओमेंटम अटैच रहता है। चलिए हम आगे इसी के और
स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्टमक किस टाइप्स का होता है और किस किस चीजों से मिलकर बना होता है और उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टॉपिक आता है वह आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक क्या है। द स्टमक इज होलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज फाउंड इन एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ स्टमक होता है और यह एपिगैस्ट्रिक का मतलब होता है कि जो अपना डायाफ्राम है उसके नीचे से स्टार्ट होता है, तो अपन क्या कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन या फिर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कह सकते हैं। द स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। अब स्टमक की भी 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? आउटर जो लेयर है स्टमक की वो होती है पेरिटोनियम या फिर जो जिसे हम क्या कह सकते हैं ओमेंटम। ओमेंटम भी आउटर लेयर को कहते हैं। फिर आती है इनर सब म्यूकोजा लेयर से मिलकर बनी होती है या फिर अपन इसको कह सकते हैं म्यूकोजा। इनर लेयर जो सब म्यूकोजा, इनर सब म्यूकोजा या फिर म्यूकोजा भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड लेयर है वह थर्ड लेयर है मिडल लेयर। जो मिडल लेयर है वह स्मूथ मसल लेयर से मिलकर बनती है। फिर आता है फ्रेंड्स ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक कि स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन करता है। द लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी सप्लाइज टू द ब्लड। किसको? स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन करती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक या फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी या फिर अपन इसको कह सकते हैं गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी सप्लाइज टू द ब्लड ऑफ स्टमक। उसके बाद फ्रेंड्स स्टमक को भी नर्व सप्लाई की आवश्यकता होती है। वो नर्व सप्लाई कौन करता है? द गैस्ट्रिक नर्व आर ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक नर्व एंड 10th क्रेनियल नर्व, जिसे अपन 10th क्रेनियल नर्व को वेगस नर्व भी कहते हैं, सप्लाइज टू द स्टमक। और जो क्या काम करती है? नर्व सप्लाई करती है किसको? स्टमक को।